नमस्कार, मैं हूं सान्या राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी गहमागहमी के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को पत्र लिखा है और उस पत्र में जनता से अपील किया है। आपको बता दें कि इस पत्र में नीतीश कुमार ने 2005 वर्ष से पहले की जो कंडीशंस थी उसका जिक्र किया है, लालू राबड़ी के जो शासन था उसका जिक्र किया है, वहीं जंगल राज का भी जिक्र किया है। चलिए आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने इसमें क्या कुछ लिखा है। नीतीश कुमार लिखते हैं कि प्रिय बिहार वासियों, आपको याद होगा कि वर्ष 2005 से पहले की जो सरकार थी वो बिहार को किस हाल में पहुंचा दिया था। बिहार का खजाना खाली था। सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कोई बात तक करने वाला नहीं था। घोटाले, अपराध, अपहरण, हत्या, डकैती, नरसंहार, माफिया राज इत्यादि बिहार की पहचान बन चुके थे। वहीं सीएम आगे लिखते हैं कि बिहार वासियों को देश दुनिया में अपमान झेलना पड़ता था। लेकिन 2005 में घना अंधेरा छा चुका था। उम्मीदों का नया सूरज उगा। बिहार की देवतुल्य जनता ने राज्य में एनडीए की सरकार को मौका दिया और हमने बिहार को अराजकता और अव्यवस्था से बाहर निकालकर उसे विकास की राह पर ले जाने का संकल्प लिया। आप सब लोग जानते हैं कि इसके लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बिहार का नवनिर्माण किया। बिहार को उसकी खोई हुई गरिमा वापस मिली। आज बिहार का परचम देश दुनिया में लहरा रहा है। हमने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सहित हर क्षेत्र में बहुमत काम किया है। वहीं बिहार के गांव टोलों तक सड़कों का जाल बिछाया है। शहरों से लेकर गांवों तक लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। वहीं उन्होंने आगे लिखा है कि किसी भी देश, राज्य, समाज में सामाजिक और आर्थिक मजबूती के लिए सुशासन बेहद जरूरी है। हमने बिहार में सुशासन सुनिश्चित करके दिखाया है। आप सबको पता ही है कि हमने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी। इस दिशा में बिहार अब इतिहास रच रहा है। शिक्षा, पुलिस सहित अन्य विभागों में लाखों युवकों युवतियों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। लाखों लोगों को रोजगार के लिए सरकार की तरफ से मदद की गई है। बिहार में अब बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं। नौकरी रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। इन सब से लोगों की आमदनी और बढ़ेगी। बिहार समृद्धि के लिए आयाम छुएगा। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी लाखों लोगों को सरकारी नौकरियां और रोजगार देते रहेंगे। पहले सुविधाओं के अभाव में लड़कियां पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती थीं, आगे नहीं बढ़ पाती थी, लेकिन हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं की मदद से बेटियां पढ़ने लगी हैं और आगे बढ़ने लगी हैं। पुलिस में भर्ती होकर बेटियां राज्य की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अब बिहार की बेटियां किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। बिहार के हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। अस्पतालों में निःशुल्क इलाज के साथ दवाइयां भी मिल रही हैं। वहीं सीएम आगे लिखते हैं कि हमने आधी आबादी को उसके अधिकार दिए हैं। बिहार में महिलाओं को 2006 से पंचायतों और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 2016 से महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के उत्थान के लिए हमने बिहार में जीविका समूह बनाए हैं। राज्य में 10 लाख से अधिक जीविका समूह को जोड़ चुके हैं। वहीं 1 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाएं अपने परिवार की आजीविका का सहारा बन रही हैं। बिहार के जीविका मॉडल की देश दुनिया में तारीफ हुई है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हमने 4 कृषि रोड मैप लागू किए हैं। इससे फसलों की पैदावार बढ़ी है, किसानों की आय बढ़ी है। वहीं 2 पन्नों के पत्र में मुख्यमंत्री ने अंत में लिखा कि 7 निश्चय 2 के तहत हम हर खेत तक पानी पहुंचाने योजना पर काम कर रहे हैं। बिहार की उन्नति के साथ ही यहाँ के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध विरासत और बिहारी अस्मिता को सहेजने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने बिहार से जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया है। बिहार की उन्नति के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बिहार की सेवा ही हमारा धर्म है। पूरा बिहार हमारा परिवार है। इस पत्र के आखिर में मैं केवल एक ही बात
कहना चाह रहा हूं कि आपके संसदीय क्षेत्र में मतदान होने वाला है। हम सबका लक्ष्य इस बार बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतने का है। हमारा अनुरोध है कि आप अपना और अपने परिजनों का वोट एनडीए प्रत्याशी को दें। इसके अलावा आप मेरी तरफ से अपने परिचितों, रिश्तेदारों और पास पड़ोस के लोगों से भी एनडीए प्रत्याशी को ही वोट देने के लिए आग्रह करें। इस पूरे पत्र में नीतीश कुमार ने लोगों से अपील किया है कि लोग जो हैं वो एनडीए प्रत्याशी को वोट दें और सभी 40 सीटों पर एनडीए प्रत्याशी को ही जिताए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये वादा किया है कि 40 सीटें जो है वो बिहार एनडीए गठबंधन जीते, वहीं प्रधानमंत्री ने भी ये वादा किया है कि बिहार में 40 की 40 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन जीतेगी। इसको लेकर नीतीश कुमार ने पत्र लिखा है और लालू राबड़ी के शासनकाल का भी याद दिलाया लोगों को और साथ ही लोगों से वोट देने के लिए अपील किया है।